हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए टॉपिक में। आज का हम लोग का टॉपिक है एरोमेटिक कन्वर्जन साइकिल, जिसमें हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन्स कैसे होते हैं ये क्लियर करेंगे। जरा देखते हैं कैसे। शुरुआत में देखो, यहाँ पर हमने एक एरोमेटिक कन्वर्जन साइकिल बना के दी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, एलिफैटिक को एरोमेटिक से जोड़ रहे हैं। ध्यान देना फिर से एक बार, एलिफैटिक से कहाँ जा रहे हैं, एरोमेटिक। तो एलिफैटिक में तुमको कहीं से भी घूमते हुए दो जगह पहुंच जाओ, या तो एथिल अल्कोहल में पहुंच जाओ या तो क्लोरोफॉर्म में पहुंच जाओ। तो क्लोरोफॉर्म में रिएक्शन कराओ 6Ag रजत चूर्ण की, तो हमें मिल जाता है एसिटिलीन, और एसिटिलीन का हम करा देंगे बहुलीकरण रेड हॉट ट्यूब में। जैसे इसको तुम रेड हॉट ट्यूब में गुजारोगे, रेड हॉट ट्यूब, तो ये तुमको देता है बेंजीन। नाम हमने ऊपर रख दिया है, ये क्या हुआ, बेंजीन C6H6। अब इस बेंजीन की रिएक्शन तुम कराओगे सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अगर हम अपचयन करा दें SnHCl और 6H से, तो ये हमें क्या देता है, एनिलीन। देखो एनिलीन मिल गया। अब अगर इस एनिलीन की रिएक्शन हम करा दें NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये हमको देता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब पहले आगे चलने के पहले इतना समझो, यहां से यहां तक। अब इतने से कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लोरोबेंजीन में 3 रिएक्शन पढ़ते हो तुम लोग, सैंडमायर, गाटरमान डाई एजोटीकरण या डाई एजोनियम सॉल्ट बोला जाता है। ठीक, तो पहले इस रिएक्शन को यहां पर क्लियर करो, ये बनी कैसे, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जरा देखो, ये एनिलीन तुम्हें दिख रहा है C6H5NH2, इसकी रिएक्शन कराओ NaNO2 प्लस HCl के साथ, 2 HCl ले लो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां का Na, यहां का Cl, NaCl निकल गया। ठीक, अब चलो देखो, यहां ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं तुमको, 2। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए हमें, 4। जरा देखो ध्यान से, यहां के 2H, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2H, क्या 2 पानी बन गए, बिल्कुल बने। अब बचा क्या तुम्हारे पास, यहां बचा ये N, और यहां क्या बचा, N और Cl, इसके साथ उठा के जोड़ दो NCl। चाहे तो इसको तुम ऐसे लिखो, और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ध्यान से सीखना, इनको सिखाने का मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे हम लेसन तुम्हारे शुरू करेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, आगे एल्कोहल, ईथर और फिनॉल, तो वहां पर तुम्हें रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। केवल इस कारण कन्वर्जन पहले पढ़ाए गए कि अगर मान लो कन्वर्जन तुम्हें नहीं भी आता है तो नाम और सूत्र क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद हम कन्वर्जन शुरू कर देंगे, फिर क्लियर हो जाएंगे। अब चलो ध्यान से देखो फिर से एक बार, ये एनिलीन था। एनिलीन की जब तुम रिएक्शन कराओगे NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये हमको क्या देगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का आसमन करा दो H2O के साथ, तो ये क्या दे देता है हमको, फिनॉल। फिनॉल दे दिया। अब चलो देखो, फिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये OH हट जाएगा और Cl आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ 2NaCH3Cl के साथ, तो ये हमको क्या देगा, टालुइन दे देगा। इस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज फिटिग। देखो, बुर्ज नाम की 2 रिएक्शन, एक बुर्ज अभिक्रिया, एक बुर्ज फिटिग और एक केवल फिटिग। ठीक, तो ध्यान से देखते रहो, ये सारी रिएक्शंस फिर तुम्हें मिलेंगी अभी जैसे हम कोर्स शुरू करेंगे, अभी कोर्स ही चल रहा है। अब चलो देखो ध्यान से, ये टालुइन है, इस टालुइन का अगर ऑक्सीकरण करा दो क्रोमिल क्लोराइड Cr2OCl2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीकरण जैसे तुम कराओगे तो ये देगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या देगा, बेंजोइक एसिड।
और इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ तो देगा सोडियम बेंजोएट। इनकी आवश्यकता है आगे बहुत ज्यादा, इसलिए नाम और सूत्र जरूर आना चाहिए। फिर इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो तो ये देगा तुमको बेंजीन। इस बेंजीन की सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, तो ये देगा सल्फोनोबेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का करा दो जल अपघटन, तो फिर से हम कहां पहुंचे? बेंजीन में। अब दिमाग लगाओ ये बीच में क्या बना हुआ है, जरा देखो। तुमको बहुत पेपर में आता है बेंजीन से TNB बनाओ, TNT बनाओ, TNP बनाओ, BHC बनाओ। तो जरा देखो इस बेंजीन की रिएक्शन अगर हम 3HNO3 के साथ करा दें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हमको देता है TNB। एक यहां NO2 जोड़ा, एक यहां जोड़ा और एक यहां जोड़ा। अब आगे आओ, यहां पर देखो ये फिनॉल दिख रहा, बहुत पेपर में आता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाइए या TNP बनाइए, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो जब हम इस फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे 3HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ, तो ये हमको बना के देता है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब चलो देखो यहां पर आ जाओ, ये टॉलुइन दिख रहा है, अगर इस टॉलुइन की रिएक्शन करा दो 3HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ, तो ये देता है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है नाम और सूत्र? अब चलो इनके कन्वर्जन्स करते हैं। कन्वर्जन क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे लेते हैं फिर थोड़े बड़े लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर तुमको बोला जाए कि बेंजीन से एनिलीन बनाओ, तुम्हारे कोर्स में क्या है, यह है एनिलीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की बहुत सी रिएक्शंस मिलेंगी, फिनॉल की बहुत मिलेंगी, क्लोरोबेंजीन तुम्हारा है हेलोएरीन में, आगे बढ़ोगे बेंजनडियाइड, बेंजोइक एसिड, ये सब के सब तुम्हारे कोर्स में पाए जाएंगे। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें आगे सिखाते हैं। चलो देखते हैं अब इसके हम लोग रिएक्शंस करते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि क्लोरोफार्म से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, पहुंच जाएंगे? तो जहां से जहां तक बराबर वहां से वहां तक क्लोरोफॉर्म से चलना शुरू करो और नाइट्रोबेंजीन में आकर रुक जाओ। बात समझ में आ रही है? तो यहां से अब तुम जोड़ पाओगे, कहीं से भी बोला जाए तुम्हें घूमते हुए कहां जाना है? क्लोरोफॉर्म, और इसके बाद इस पूरे रिंग साइकिल में घूमते रहो। जरूरी नहीं है केवल इतना ही नहीं है, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जाए तो जितने की जितनी एरोमेट्रिक है पूरा का पूरा इसी में जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो अभी केवल हम इतने में प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो, पहला हम बनाने वाले हैं बेंजीन से एनिलीन। जरा ध्यान से देखो, बेंजीन कहां है? ये है। एनिलीन कहां है? ये है। तो यहां से चलो और यहां पर आकर रुक जाओ। चलो देखो कैसे। ये हुआ बेंजीन, इसकी रिएक्शन कराओ सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 60 डिग्री ताप पर, तो इसने तुमको दिया नाइट्रोबेंजीन। अब चलो ध्यान से देखो, नाइट्रोबेंजीन बनाने की ये एक विधि भी है। ठीक, अब आगे बढ़ो, इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा दो SnHCl और 6H की प्रेजेंस में, तो यहाँ के 2 ऑक्सीजन, यहाँ के 4 हाइड्रोजन। देखो कैसे, जैसे ये NO2 लिखा है और हमने 6H को इस तरह तोड़कर लिख लें Sn और HCl। जरा देखो ये कितने पानी बन गए? 2 पानी निकल गए भाई। ये बनेगा तुम्हारे पास H4O2, इससे 2 कॉमन लो, H2O, 2 पानी बन गए। अब 2 H बचे, इन दोनों H को इसके साथ जोड़ो, तो जरा देखो NO2 ग्रुप चेंज हो गया एमीन में, NH2 में। ये कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब चलो देखो, जैसे तुमने इसकी रिएक्शन कराई, NO2 का अपचयन तुमने करा दिया Sn और HCl के साथ 6H की प्रेजेंस में, तो इसने तुमको क्या बना के दिया? एनिलीन बना दिया। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब चलो दूसरी देखो, अगर मैं बोलूं कि बेंजीन से फिनॉल बनाओ, बेंजीन से क्या बनाओ? फिनॉल,
तो हमें बेंजीन से चलना है, सीधे चलते चले जाओ और फिनॉल पर आकर रुक जाओ। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा एरोमेटिक तुम्हारा खत्म होगा। एरोमेटिक सीखने का बिल्कुल सिंपल तरीका यही है। अब देखो हम बनाने वाले हैं बेंजीन से फिनॉल। तो जरा देखो कैसे, ये बेंजीन है हमारे पास, फिर से बेंजीन की रिएक्शन कराओ। सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 60 डिग्री पर, तो ये क्या बना के देगा? नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा दो SnHCl और 6H की प्रेजेंस में। SnHCl और 6H की पहले रिएक्शन होगी तो वो देगा नवजात हाइड्रोजन, और ये नवजात हाइड्रोजन इस NO2 का अपचयन करेगा, तो ये तुमको बनाकर देगा एनिलीन। पर हमसे क्या पूछा है उसने? फिनॉल। हम यहां तक आ गए, अभी 2 स्टेप और आगे बढ़ो। अब इस एनिलीन की अभिक्रिया कराओ NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये तुमको देगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को आसवन करा दो जल के साथ, तो ये तुमको क्या देगा बेटा? फिनॉल। फिनॉल हमको मिल गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम तुम्हें सिखाते हैं एनिलीन से, फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है सैंडमायर, गाटरमान और डाइएजोटीकरण में। यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब आगे, अब हम लोग को बनाना है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। वहां से पहले ये रिएक्शन सीखो, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है तुम्हें। सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया यही है। इसी में एक कदम थोड़ा सा आगे दिमाग लगा दो तो सैंडमायर बन जाएगी, सैंडमायर में थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो गाटरमान बन जाएगी। चलो देखो कैसे। तो हम तुम्हें पहले देते हैं एनिलीन से, हिंदी में लिख लेते हैं, एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि इसी से 2 नेम्ड रिएक्शन खत्म होंगी और एक टिप्पणी खत्म होगी। जरा देखो हमें क्या बनाना है, एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये एनिलीन है। इस एनिलीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जरा ध्यान से देखना, इसको हम पहले अलग से करवा रहे हैं रिएक्शन, फिर इसके बाद करते हैं। देखो ये NaNO2 प्लस HCl, और यहां पर हमने लिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। पेपर में आता है डाई एजोनियम लवण पर टिप्पणी लिखो, या डाई एजोटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जरा देखो सामने यही रिएक्शन चल रही। ये एनिलीन है। जब एनिलीन की तुम रिएक्शन कराओगे सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, तो यहां का Na, यहां का Cl, NaCl निकल गया। अब क्या बचा? जरा सामने देखो, यहां के 2 H, यहां के 2 ऑक्सीजन, यहां के 2 H, कितने पानी निकल गए? 2 पानी निकल गए। अब क्या बचा तुम्हारे पास? यहां तो इतना बचा बेंजीन में N, और यहां क्या बचा? N और Cl। उठाकर इनको जोड़ो जरा इसके साथ, तो ये क्या बना के देगा? N2Cl। अब इस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। पेपर में आती है खूब, डाई एजोटीकरण पर टिप्पणी लिखो, या डाई एजोनियम लवण पर टिप्पणी लिखो। यहीं से बोल सकते हो डाई एजोनियम लवण और डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। इतनी क्लियर है? देखो एनिलीन से डाई एजोनियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। अब हम देते हैं तुमको कि एनिलीन से फिनॉल बनाओ, एनिलीन से TNP बनाओ, एनिलीन से TNT बनाओ, एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाओ।
अब ऐसे चलते चले जाओगे इस तरह से, ध्यान से देखो, ऐसे तुम सैकड़ों रिएक्शन कर सकते हो, एक दो नहीं। तुमसे बोली जाए टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो देखो एक बात और, यदि तुम टॉलुइन से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में जाना चाहते हो तो क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दो तो सीधे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। और अगर तुमसे बोला जाए कि टॉलुइन से बेंजीन बनाओ, तो ये टॉलुइन है, यहां से सीधे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ और यहां पर आकर रुक जाओ। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक। अब तुमसे बोला जाए बेंजोइक अम्ल से, ये तुम्हारे कोर्स में अभी पढ़ाएंगे, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, ये दोनों हैं, जहां जहां स्टार लगा ये सब के सब तुम्हारे कोर्स में। अब चलो देखो, हम बोलते हैं तुमसे कि बेंजोइक अम्ल से फिनॉल बनाओ। क्या बनाओ? बेंजोइक अम्ल से फिनॉल। तो बेंजोइक अम्ल से कहां पहुंचो? बेंजीन में। अब देखो बेंजीन ये भी मिला हुआ है, इस बेंजीन के आगे चले जाओ, चले जाएंगे और हम कहां पहुंच जाएंगे? फिनॉल में। अब चलो देखो, हम तुम्हें पहले तो एक ये रिएक्शन समझाते हैं कि एनिलीन से हमको फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है? एनिलीन से फिनॉल। देखो कैसे एनिलीन से फिनॉल बनता है। देखो हम ये ले रहे हैं एनिलीन से फिनॉल, तो यहां पर लिखोगे ये है एनिलीन, इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो इसने तुम्हें क्या बना कर दिया बेटा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का करा दो जल अपघटन, तुम आसवन हम करा देते हैं इसका। जैसे तुम इसका आसवन कराओगे तो ये तुमको दे देगा फिनॉल। यहां तक क्लियर है? निकलेगा क्या क्या? यहां का H, यहां का Cl और ये N2, तो यहां निकलेगा HCl और N2 और फिनॉल बनकर हमको तैयार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब अगर तुमसे बोला जाए कि फिनॉल से, या फिनॉल से नहीं बोलते हैं तो हम बोलते हैं एनिलीन से TNP बनाओ। एनिलीन से TNP, बात पे गौर करना जरा। देखो हमने लिया एनिलीन से TNP, इसका नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लिख लो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बात पे गौर करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम फिनॉल पढ़ाएंगे तो वहां पर ये फिर आएगा एनिलीन से फिनॉल, तो वहां पर तुमसे बोलेगा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। इसका एक नाम और होता है, ये भी लिख लो, पिक्रिक अम्ल। चलो देखो बनाते हैं इसको। यहां पर ये एनिलीन है, ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है, इनमें तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये तुमको क्या बना कर देगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का आसवन करा दो जल के साथ, तो ये क्या देगा तुमको? फिनॉल। यहां तक क्लियर हो गया? देखो ये एनिलीन है, हम यहां पर पहुंच गए। अब हमको कहां आना है? पिक्रिक अम्ल में। तो अब इस फिनॉल की रिएक्शन तुम करा दो, किसके साथ? 3HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ, तो ये तुमको बनाकर दे देगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये देखो, ये जो तुमने बनाया है यही है TNP। अब इसका नाम है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? एक बार फिर से देखो, बोला है एनिलीन से ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाइए। ठीक, तो एनिलीन से पहले हमको जाना पड़ेगा फिनॉल में। तो फिनॉल में कैसे पहुंचे? एनिलीन की रिएक्शन कराई सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर,
तो इसने हमको क्या दिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का हमने कराया भाप आसवन करा दो या आसवन करा दो, तो ये तुमको क्या देगा, फिनॉल। और इस फिनॉल की तुमने रिएक्शन कराई 3HNO3 सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसने तुमको क्या दिया, TNP। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, अब अगर तुमसे बोला जाए कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाओ, ये तो बहुत छोटी सी है, ये क्यों उठा रहे हैं जरा समझो, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द सीखो। और एक अच्छी बात यह है कि देखो इनको तुम पूरा पूरा देखा करो। उसका मेन कारण क्या है कि जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो फिर तुम्हारे लिए सब बेकार है, फिर तुम्हें लगेगा पता नहीं यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। एक बार इसको पूरा देखो, ना समझ में आए उसे कमेंट करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतने सरल है, एक ही कॉन्सेप्ट से तुम हजारों रिएक्शन बना सकती हो, पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हें पूरा देखना जरूरी है। अब चलो देखते हैं कैसे। हमने आखिरकार क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन क्यों उठाई। यहां पर तुम्हारे कोर्स में कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन एक साथ आ जाएगी, कि तुम्हें दिमाग ही मत लगाओ। देखो 3 रिएक्शन तुम्हारी एक साथ बनेंगी। कौन कौन सी 3 रिएक्शन बनने वाली हैं, चलो देखते हैं। तुमने पढ़ी है बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज अभिक्रिया। अब देखो ये बुर्ज अभिक्रिया है, और बुर्ज अभिक्रिया में थोड़ा सा चेंज करो, क्या, तो बनेगी बुर्ज फिटिग, बात पे गौर करना, और एक बनेगी फिटिग। बुर्ज नाम की 2 रिएक्शन, एक बुर्ज अभिक्रिया, दूसरी बुर्ज फिटिग, और तीसरी ओनली फिटिग। बुर्ज जब हमने तुमको पढ़ाई थी कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 1 में, मेथिल क्लोराइड से एथेन। चलो देखते हैं। तो बुर्ज रिएक्शन का तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, RX प्लस 2Na प्लस RX, और यहां पर तुमने लिया था शुष्क ईथर। तो इसने तुमको दिया था, देखो यहां के X, यहां के Na, यहां के X इतना निकल गए थे, और प्लस यहां पर तुमको मिला था 2NaX, ये एल्केन मिला था। अब छोटा सा परिवर्तन, परिवर्तन क्या है जरा सामने देखो। ये तो है एलिफेटिक, अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक की, ठीक। तो जहां तुमने R लिया है वहां क्या ले लो, AR, बस रिएक्शन हो गई। इतनी सी परिवर्तन करना था तुम्हें। यहां पर 2Na प्लस यहां पर वही RX, यहां पर ये सारी बातें। अब देखो यहां के X, यहां के Na, यहां के X, इसने क्या बना के दिया, AR और R प्लस 2NaX। देखो बनके तैयार हुआ AR। अब अभी एक बात और समझो, फिर तुम्हें एक मेन कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब जो फिटिग है वहां पर क्या करो, जहां ये R तुमको दिख रहा है एल्किल, यहां पर भी क्या ले लो, एरिल। जरा देखो ARX प्लस 2Na प्लस ARX, और यहां पर सारी बातें। तो यहां के X, यहां के 2Na, यहां के X, तो यहां क्या मिला, AR सिंगल बॉन्ड AR प्लस 2NaX। अब इसका नाम है डाई एरिल, डाई एरिल, 2 हमें एरिल मिल गए। फिर से देखो एक बार, बुर्ज अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लिया, बुर्ज फिटिग में 1 एल्किल और 1 एरिल हैलाइड ले लिया, फिटिग में दोनों एरिल हैलाइड ले लिए। तो इसने तुमको दिया एल्केन, ये तुमको देगा एल्किल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, जो चाहो बना लो, ये तुमको देगा डाइफेनिल। अब कैसे, यही रिएक्शन हमने वहां कराई है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो जरा ये वाला कॉन्सेप्ट उठा के लाओ, जरा देखो। AR के स्थान पे रखो C6H5
Cl। जरा देखो क्या वो क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl, उसी को हमने इस रूप में लिख दिया प्लस 2Na प्लस, अब चलो देखो R बराबर मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल एल्किल, उठा के जरा रखो CH3, X के स्थान पर Cl, यहां पर शुष्क ईथर हमने ले लिया। ठीक, अब चलो देखो बच्चे ध्यान से, यहां का Cl, यहां का Na, यहां का Cl, 2NaCl निकल गया, बचा क्या तुम्हारे पास C6H5CH3 प्लस 2NaCl। ये जरा देखो यही तो है मेथिल बेंजीन, या इसी को तो हम बोलते हैं टॉलुइन। तुम ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसको इस रूप में ऐसे लिख दो, जरा देखो बन के तैयार हो गया मेथिल बेंजीन। बात समझ में आई, या हम क्या बोलेंगे इसे टॉलुइन। अब अगर तुमसे बोला जाए एथिल बेंजीन बनाओ, तो देखो जरा बेटा यहां पर तुमने क्या लिया है मेथिल, अब यहां पर क्या ले लो एथिल, 2Na प्लस C2H5Cl, यहां पर शुष्क ईथर ले लेना। अब चलो देखो यहां का Cl, यहां के Na, यहां के Cl, 2NaCl निकल गए। अब यहां क्या बचा C6H5 सिंगल बॉन्ड, ये क्या बचा C2H5 प्लस 2NaCl। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, जरा देखो अगर हम ऐसे लिख दें कोई समस्या, नो समस्या। ये क्या है एथिल बेंजीन। बात क्लियर हो रही। अब इस रिएक्शन का क्या नाम है बुर्ज-फिटिक अभिक्रिया, बुर्ज-फिटिक अभिक्रिया। क्लियर हो जाएगी। अब यहां तक का क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, यहां से इतना है ये कॉन्सेप्ट इधर का। एक बार फिर से देख लो, बुर्ज अभिक्रिया में तुमने 2 एल्किल लिए और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में गर्म किया। बुर्ज-फिटिक में क्या किया, एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड को गर्म किया सोडियम धातु के साथ, तो इसने तुमको क्या दिया एल्किल बेंजीन। अब आगे बढ़ो, फिटिक में क्या किया, दोनों एरिल हैलाइड तुमने लिए, दोनों एरिल हैलाइड, इस बात पर गौर करना, तो ये तुमको देगा डाई एरिल प्लस 2NaX निकाल दो वहां। यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं फिटिक अभिक्रिया की। देखो फिटिक में क्या है, यहां पर तुमने लिया ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोब्रोमो जो भी लेना ले लो। यहां पर तुमने क्या लिया 2Na, और यहां पर तुमने क्या लिया क्लोरोबेंजीन। इसको गर्म कर रहे हो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, यहां का Cl, यहां के Na, यहां के Cl, 2 NaCl निकल गए। अब तुम्हारे पास 2 फेनिल बचे, दोनों को जोड़ दो, प्लस 2NaCl। अब देखो इसका नाम है डाईफेनिल, डाईफेनिल। बात क्लियर हो गई। ये कौन सी थी बुर्ज, ये कौन सी थी बुर्ज फिटिक, ये कौन सी थी फिटिक। 3 रिएक्शन है ये क्लियर हुई। अब एक आती है तुम्हारे कोर्स में सैंडमायर अभिक्रिया, जरा वहां पर दिमाग लगाओ, यहां से यहां तक यही स्टेप है सैंडमायर का पहला स्टेप। चलो देख लेते हैं सैंडमायर और गाटरमान 2। अभी हम हैलो एरीन पढ़ाएंगे जल्दी ही, आज से इसका टॉपिक क्लियर हो गया है, कल से हम गैसेस शुरू करेंगे। ठीक, फिर वहीं बीच में हम सारी नेम्ड रिएक्शन करवाते चले जाएंगे। पहले यहां से देखो, यहां से यहां तक सैंडमायर की बात करते हैं। जरा सामने देखो, सैंडमायर में हमको क्या करना है जरा देख लें। सैंडमायर रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं कि पहले स्टेप में हम लोग एनिलीन को की क्रिया कराते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर।
तो ये हमको देता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और प्राप्त बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं CuCl HCl या CuBr HBr या CuCN के साथ, ठीक, HCN की प्रेजेंस में। चलो देखते हैं कैसे। तो सैंडमायर में क्या होता है पहले देख लो। ये एनिलीन हमने लिया, इस एनिलीन को हम गर्म करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये हमको बना के देता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब चलो देखो, असली खेल यही है। ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हमको मिला है, अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें CuCl और HCl के साथ, तो ये तुमको बनाकर देगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन अगर तुम इसकी रिएक्शन करा दो CuBr और HBr के साथ, तो ये तुमको बनाकर देगा ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह अगर तुम इसको गर्म कर दो KI के साथ, तो ये आयोडोबेंजीन बना कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसकी रिएक्शन करते हैं कैसे। तो ये हमने लिया एनिलीन, इसकी तुमने रिएक्शन कराई NaNO2 प्लस HCl, 2 HCl तुमने ले लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहाँ का Na, यहाँ का Cl, यहाँ की H, यहाँ की O, यहाँ की H, तो इसने क्या बना कर दिया N2Cl। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिल गया हमको। यहाँ निकला क्या क्या NaCl और क्या निकला 2 पानी। अब ये जो प्राप्त बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा दो CuCl और HCl के साथ, तो ये तुमको दे देता है क्लोरो बेंजीन प्लस N2 निकल जाता है प्लस HCl। देखो, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अभी तक हमने क्लोरोबेंजीन पढ़ा नहीं है, लेकिन हमको क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पहले से पता है। इसीलिए हमने कन्वर्जन पहले शुरू करे थे कि तुम्हें कुछ इसमें नॉलेज हो। इसके बाद हम कोर्स उठाएंगे तो एक एक शब्द क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो एक बार, ये एनिलीन है, एनिलीन की तुमने रिएक्शन कराई NaNO2 और HCl के साथ। देखो यहां पर, तो इसने क्या बना के दिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और प्राप्त बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराई CuCl और HCl के साथ। तो इसने क्या बना के दिया क्लोरोबेंजीन। अब इस अभिक्रिया का नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। अब चलो देखो, इसको गाटरमान बना देते हैं 1 मिनट में। कैसे? जहां तुमने CuCl लिया है, यहां का Cl हटा दो और यहां लिख दो कॉपर चूर्ण। बस जैसे तुमने यहां पर कॉपर चूर्ण और HCl लिया, अब यह रिएक्शन बन गई गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान, बात क्लियर हो रही? अब गाटरमान नाम की तुम्हारे कोर्स में 3 रिएक्शन है। एक गाटरमान अभिक्रिया, एक गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, दूसरी गाटरमान कोच, या उसी को कुछ जगह लिखा गया गाटरमान कोक। ठीक, देखो सैंडमायर और गाटरमान में अंतर समझ में आया। यहां हमने लिया CuCl HCl तो सैंडमायर, हमने यहां पर ले लिया कॉपर चूर्ण और HCl तो गाटरमान। यहां तक का क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले। यहां तक क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। आज से कन्वर्जन का टॉपिक खत्म होता है, कल से हम गैसों का टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।